अभी ईद के इम्तिहान और भी हैं। बछिया, बैल, बकरा, दुम्बा, मेंढा, ऊंट ले लिया। जो जानवर घर ले आया उनकी ईद हो गई। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन सब जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। जिसने अब तक जानवर ना लिया उसकी मुश्किल में और इजाफा। खुद मिशन कुर्बानी के लिए फिर मंडी पहुंच गए। वक्त कम, मुकाबला है सख्त। मंडी यात्रा के लिए गाड़ी में सबको भर लो। जो जानवर खरीद चुका उसको भी धर लो। हर जानिब आवाजें गूंज रही हैं, चलो चलो मंडी चलो। कितना मांग रहे हैं आप? हम 1.20 मांग रहे हैं। 1.20 मांग रहे हैं। कौन सा है? कौन सा है? ये वाला है। 1.20 मांग रहे हैं। और आप क्या कितनी देना चाह रहे हैं? मैं 1 लाख रुपए देने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा रेंज नहीं है। देखिए 20 तो ये तो बनता है ना, तो ईद भी है ना, तो ईद मुबारक है कि आप 20 छोड़ दें उनके लिए। 1.15 बताए, इससे कम नहीं करेंगे। चले भाई, यहाँ पे डील हो रही है, देखते हैं कि भाई साहब जो है इनकी डील बनती है नहीं बनती है। दाम सुनकर दम निकलने को है। मंडी में जोड़ तोड़ करते करते हो गए थकन से चूर। अब बस ले दे के जानवर हवाले कर दो। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की कीमतों पर तकरार। कहीं प्यार, कहीं मामला दुश्वार। आखिरी रात और कीमतें आसमान पर। जानवर खरीद लाएं तो घर कैसे जाएं? कीमतें इतनी है कि जाने का किराया तक ना बचा। बकरे का 7,000 से शुरू है, 5, 6, 7,000 रुपये ले रहे हैं। जैसी गायें होगी वैसी गायें देख के 25,000 से लेके 35,000 रुपये तक मजदूरी है गाय की। जैसे वो ऑस्ट्रेलियन बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा कीमत होती है, उनमें ज़्यादा गोश्त होता है। लेबर बहुत महंगी हो गई है, लड़के बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जानवर लाना मुश्किल, कस्साब को ढूंढना और मर्जी के दाम पर बना। इसका नाम है पिंकी। हम इसको खुद ही चारा डालते हैं और खुद ही फड़ाने लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी रखवाली करते हैं। मैं इसे चारा डालती हूँ और मैं इसे बाहर सेल करवाने जाती हूँ। मैं अपने कुर्बानी का जानवर दोस्तों के साथ लेके जाता हूँ और उसको चारा भी खिलाता हूँ और उसको नहलाने के लिए भी जाता हूँ। अपने दिल से लगा कर रखा, अपना बना कर रखा। दिन रात चारा खिलाया, नींद को भुलाया, लेकिन अपने प्यारे प्यारे जानवर को बहलाया। जब तक कुर्बान हो जाओगे तो हमें बहुत याद आओगे। तुम्हारे बगैर ईद अधूरी है, लेकिन कुर्बानी भी तो जरूरी है। अपने प्यारे दोस्तों की कुर्बानी पर बच्चे अफसरदा। खर्चा खर्चा खर्चा। ईद आई है या आया है खर्चा। साल भर की बचत का आउट हो गया पर्चा। मंडी से बेहाल मर्द हजरात अब खवातीन और बच्चों को शॉपिंग कराने मार्केट्स पहुंच गए। खवातीन के आगे बेबस मर्दों की अब बस हो गई। खवातीन जिद छोड़ने को तैयार नहीं। बनाव सिंगार पर समझौते से इनकार। ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गईं और बच्चों को तो लगता है कि अपने अब्बा की जेब से प्यार नहीं। मर्द हजरात जहनी आजमाइश का शिकार। ईद कुर्बा पर गोश्त के चटखारे, कलेजी, कबाब, बारबेक्यू के मजे फीके ना पड़ जाएं सारे। सब्ज मसालों पर महंगाई की खजा सवार। हरी मिर्च, धनिया, खीरा, लहसुन, नींबू, टमाटर की कीमतों में मन माना इजाफा। अचानक हर चीज पीछे से महंगी होने का रिकॉर्ड कायम। ईद होगी ठंडी ठार। अब्र करम बरसने को तैयार। मवेशियों को बचाने के लिए तिरपाल तन गए, ऊंचे चबूतरे बन गए कि इलेक्ट्रिक की मवेशियों को खंभों से दूर रखने की दरखास्त। आलाइशों के ताफन से बचाने के लिए KMC की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब, अमीरात, तुर्की, इराक, ईरान, शाम, फलस्तीन और दीगर इस्लामी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर मनासिर। मस्जिद अक्सा और इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद के इस्तेमाल। दुबई में रिवायात के मुताबिक तोप के गोले दाग कर ईद का ऐलान। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। जानवरों की कुर्बानी जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने खानदान वालों के साथ दुबई में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन को टेलीफोन। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अपनों में ईद मनाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से नवाबशाह पहुंच गए। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम रमी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मारते रहे। कुर्बानी करके सर मुंडवाने का सिलसिला। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम ने एहराम खोल दिए।
IMF से मुआहदे का नया प्लान तैयार। 30 जून को खत्म होने वाले प्रोग्राम में तोसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज़। नौमा जायजा मुकम्मल न हुआ तो कलील मुद्दत मुआहदा करने पर गौर। मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान अपना कोटा $2.5 अरब दे सकेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ने तस्दीक कर दी। IMF ने 9वें जायजे और बोर्ड इजलास में पेशरफ्त की यकीन दहानी करा दी। IMF से मुआहदा खत्म होने से पहले अच्छी खबर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत खजाना का हौसला बढ़ा दिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत, कहा कि बहुत उम्मीद है अगले 48 घंटों में अवाम को खुशखबरी मिल जाएगी। हम नवा जायजा मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अब नहीं लगेगी कतार। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का जामे मनसूबाबंदी तैयार।